प्रधानाध्यापक बीएसए बेल्टकांड मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय नदवा के जो प्रधानाध्यापक हैं ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब विद्यार्थी और अभिभावक प्रधानाध्यापक के समर्थन में उतर आए हैं। प्राथमिक विद्यालय नदवा गेट पर जो है अभिभावकों और विद्यार्थियों ने नारेबाजी की और क्या कुछ कहा, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित जी बताइए कि प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा पर कार्रवाई हुई है, गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने जो तहरीर दी थी उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में आज जब विद्यार्थी स्कूल पहुंचे तो उन्हें क्या कुछ हालात वहां के मिले और इसके बाद जब उन्होंने नारेबाजी की तो किसको दोषी ठहराया, किस पर आरोप जड़े और क्या कुछ कहा आई इंडिया के कैमरे पे? जी प्रियांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जानकारी ये है कि बच्चे जब सुबह अपने विद्यालय पहुंचे तो मेन गेट पर ताला लगा मिला। उसके बाद धीमे धीमे वहां पर अभिभावक और ग्रामीणों की संख्या और छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने लगी। प्रधानाध्यापक के खिलाफ बीएसए पर हमले की घटना को लेकर अब ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। प्रधानाध्यापक ने पहले विद्यालय में तैनात जो जानकारी मिल रही सहायिका अध्यापिका को एक नोटिस जारी की थी कि वह लंबे समय से विद्यालय में अनुपस्थित थी। अभिभावकों का इस मामले को लेकर आरोप है कि बीएसए द्वारा प्रधानाध्यापक पर दबाव डाला जा रहा था ताकि सहायक अध्यापिका को उपस्थित दिखाया जाए। ग्रामीण ये आरोप भी लगा रहे हैं कि प्रधानाध्यापक के खिलाफ फर्जी शिकायतें दर्ज कराई गई थी और जब उन्होंने इन शिकायतों पर स्पष्टीकरण देने के लिए वह बीएसए दफ्तर पहुंचे तो वहीं पर बीएसए पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ, आपको पता है इंडिया ने दिखाया कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो आज सुबह वही नाराज ग्रामीणों ने सहायक अध्यापिका के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। सेवता के पूर्व विधानसभा प्रभारी राहुल शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए और वहां पर अभिभावक भी पहुंच गए। आपको बता दें कि वहां पर मामले को, स्थिति को काबू करने के लिए वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है, तमाम संख्या में मीडिया कर्मी भी पहुंच जाते हैं और कैमरे के सामने जो बच्चे बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि मैडम जी कहती हैं कि तुम लोग गंदे हो, तुम्हारे पास से बदबू आती है और तरह तरह के जो आरोप है जो छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में पढ़ने वाले वो लगा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि पिछले 4 महीने 5 महीने से मैडम जी ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। वो जो टीचर हैं वो आए दिन यहाँ पर पढ़ाई कराया करते हैं और बच्चों की चिंता किया करते हैं। जो आरोप लग रहे हैं जो छात्र छात्राओं की तरफ से और जो गार्जियन की तरफ से लग रहे हैं वो बेहद गंभीर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पिछले 4-5 महीने से अवंतिका गुप्ता जो वहाँ पर मैडम है, जो नियुक्त है, वो आती ही नहीं है और तमाम ऐसी बातें की जा रही हैं साफ सफाई को लेकर के और जो है रहन सहन को लेकर के आते हर समय जो है उनके द्वारा सवाल उठाए जाते थे, जिस पर आक्रोशित अभिभावकों ने भी बेबाकी से अपनी बात रखी। साथ ही साथ मौके की नजाकत को देखते हुए जैसे ही वहां पे पूर्व विधानसभा प्रभारी राहुल शुक्ला पहुंचे सेवता के समाजवादी पार्टी के, तो उन्होंने भी माहौल का जायजा लिया। उन्होंने भी अभिभावकों से, बच्चों से बात की और कहा कि ये कार्य बेहद निंदनीय है और इस पर जो भी होगा हम पार्टी से बात करेंगे और आगे क्या कुछ होता है इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मामला तो अभी बेहद पेचीदा इसलिए है क्योंकि एक तरफ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वायरल होती है जिसमें प्रधानाध्यापक का साफ मारपीट का वीडियो देखा जाता है कि वो बीएसए के ऊपर जो है वार कर देता है, वार पर वार करता है। तो वही दूसरी तरफ आज सुबह के ये दृश्य कुछ और दर्शाते हैं। फिलहाल मामला क्या है ये तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा या इसका निर्णय तो कोर्ट ही लेगी। लेकिन फिलहाल अभी महमूदाबाद, सदरपुर, रामपुर मथुरा, थानगांव, रेवसा तक इस मामले की चर्चा बहुत तेज हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रधानाध्यापक थे वो ईमानदार थे, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था जिसके चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानाध्यापक को कुछ भी हो अपने मुखिया के ऊपर इस तरीके से वार नहीं करना चाहिए था। तो वहीं दूसरी तरफ बाजारों में चर्चा ये भी हो रही है कि अगर मास्टर नहीं आ रहे हैं, अगर मैडम नहीं आ रही हैं, तो इस कारण से जो है एक षड्यंत्र के चलते प्रधानाध्यापक पे ये सब कुछ हुआ है और उनकी कोई गलती नहीं है। फिलहाल क्या कुछ होगा इंडिया इस मामले की पुष्टि नहीं करता, हम कोई निर्णय नहीं दे सकते।
अब ये समय ही बताएगा कि आखिर क्या कुछ निकलता है। अर्पित जी, अहम सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आज जब छात्र छात्राएं वहां पर पहुंचे तो उनको विद्यालय में ताला लटका मिला। प्राथमिक विद्यालय नदवा की बात करें तो प्रधानाध्यापक जो हैं वो तो उन पर पुलिस ने कार्रवाई की है, वो शायद जेल भी भेजे जा रहे हैं। तो वहां पर कितने अध्यापक तैनात हैं, और अगर जो है ऐसा ही रहा तो कल भी इसी तरह का हालात देखे जाएंगे कि बच्चों की पढ़ाई फिर बाधित हो रही ना लगातार? देखिए फिलहाल वहां पे अभी कोई ऐसा जिम्मेदार ही नहीं मिला जो ये बता पाए, क्योंकि सुबह से ताला पड़ा हुआ है और ये गांव, ये विद्यालय प्रकाश में कल से आया है और लगातार पहले तो ये कशमकश जारी थी कि आखिर वो महिला शिक्षिका कौन है। फिलहाल जब उनकी जानकारी मिल पाई कि वो अवंतिका गुप्ता उनका नाम है और उन पर ही आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन मजे की बात देखिए, एक प्रधानाध्यापक जिसने वारदात को अंजाम दिया, कथनानुसार बीएसए कार्यालय में जिन्होंने जो है वार किया, उनको तो फिलहाल जो है पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में लिया है। लेकिन अभी जो अन्य टीचर थी, जो महिला शिक्षिका थी जिन पे आरोप लगा था कि वह विद्यालय नहीं आती, वो भी नहीं दिखी। विद्यालय का अन्य स्टाफ भी नहीं दिखा। सुबह से और अभी तक वहां पर ताला लटका हुआ है। तो क्या इससे शिक्षा व्यवस्था बाधित नहीं हो रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यदि एक स्टाफ किन्हीं कारणवश या किन्हीं आरोपों के चलते बस वो कार्रवाई में जूझ रहा है, तो दूसरे जो अन्य शिक्षक हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जब सुबह भारी संख्या में उठ करके बच्चे तैयार होंगे, बैग लेकर, ड्रेस पहनकर स्कूल आएंगे, तो आखिर उनका क्या होगा, उनको कौन पढ़ाएगा? हालांकि अब जब प्रधानाध्यापक ही उनसे ही वार्ता नहीं हो पा रही है, तो इस मामले में उनसे वर्जन भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल तो बनता है प्रियांशु जी कि सुबह से कई सोशल मीडिया एक्टिविटिस्ट और कई जो है रिपोर्टर्स वहां पे पहुंच रहे हैं। ताला तब भी जड़ा मिल रहा है, ताला अब भी जड़ा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, ताला क्या ये प्रधानाध्यापक कल जब बीएसए ऑफिस जा रहे थे उसके बाद ये ताला पड़ा था? क्या उसके बाद ये ताला नहीं खुला? और अगर ताला पड़ा हुआ है पूरे दिन, तो आखिर ताला खुलेगा तो खुलेगा कब, और बच्चों की पढ़ाई होगी तो होगी कब? जी, एक और सवाल पूछना चाहेंगे अर्पित जी, इस मामले में जो है ग्रामीण जो है या अभिभावक और बच्चों की क्या मांग है? उन्होंने क्या मांग उठाई कैमरे के सामने? मांग का तो स्पष्ट कुछ वहां से सार नहीं निकला, लेकिन उनका कहना है कि जो उनके प्रधानाध्यापक थे वो पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते थे, बुला बुला के बच्चों को पढ़ाते थे और कार्रवाई को गलत बताया, ये जी कहना जी है। जी, उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है, और जो प्रधानाध्यापक हैं ये हमेशा पढ़ाई के लिए जागरूक रहते हैं। इनकी नाराजगी जो अध्यापिका से, माफ कीजिएगा, अध्यापिका से जो नाराजगी है वो इसी बात की थी जिसके चलते उन्होंने जो है इसकी रिपोर्ट बनाई थी, और उसके बाद कई तरीके से उनको जो है मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। उनका कोई दोष नहीं है। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज कहते हैं, जो बीएसए की एप्लीकेशन कहती है, जो कार्रवाई कहती है, वो कुछ और कहती है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर कही जाएगी। आपको बता दें कि 23 सितंबर को जो है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने सीतापुर शहर कोतवाली में प्राथमिक विद्यालय नदवा, जो महमूदाबाद ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय है, उनके प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। और ये सभी को पता है, इंडिया ने भी पहले दिखाया था कि बीएसए ऑफिस में प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा पहुंचे थे। वहां पर किसी बात को लेकर उन्होंने बीएसए पर बेल्ट बरसाना शुरू कर दी थी, जिसके बाद शहर कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अगर एक दिन बाद की बात करें, 24 सितंबर की, तो जब छात्र छात्राएं प्राथमिक विद्यालय नदवा पढ़ने के लिए पहुंचे तो वहां पर उन्हें ताला लटकता मिला। वजह कि जो प्रधानाध्यापक है ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, वो पुलिस की हिरासत में है, तो ऐसे में वहां का ताला कौन खोले? और सबसे बड़ी बात इसमें एक और निकल कर आ रही है कि इसी विद्यालय के एक सहायक अध्यापक संतोष कुमार वर्मा, उनका निलंबन पहले भी हो चुका है, जिसके बाद बड़ी संख्या में वहां पर बच्चे और अभिभावक जमा हो गए। उन्होंने नारेबाजी की और बच्चों और अभिभावकों का कहना है कि जो प्रधानाध्यापक हैं ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, वो मेहनत से पढ़ाते थे उनको, और उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताया। और एक शिक्षिका का नाम भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि अवंतिका गुप्ता नाम की जो शिक्षिका हैं वो पिछले 5 महीने से नहीं आई हैं, और सारा खेल इसी को लेकर है। ऐसी चर्चाएं हैं कि अवंतिका गुप्ता जब अनुपस्थित चल रही थी तो उनको नोटिस भेजी गई थी, और उसी को लेकर बीएसए ऑफिस प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को बुलाया गया था। फिलहाल अब जो है प्रधानाध्यापक
के समर्थन में छात्र छात्राएं और अभिभावक उतर आए हैं, नारेबाजी की है और जो शिक्षिका है उनके मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो पहले हम आपको सुना देते हैं कि छात्र छात्राओं और अभिभावकों का क्या कुछ कहना है। तो सर जी पढ़ाते थे, किस स्वभाव के थे? बहुत बढ़िया बढ़िया स्वभाव के थे। बढ़िया स्वभाव के। कभी लड़ाई झगड़ा, बच्चों को मारा पीटा हो? कभी नहीं, कभी बच्चों का नहीं किया, कायदे से पढ़ाई नहीं है और कभी झगड़ा सगड़ा कुछ नहीं हुआ। बोले मैडम जी 5 महीना से नहीं आई। 5 महीने से मैडम नहीं आ रही। 3 बाजी मीटिंग है, इतना बटोरी है मास्टर, सब लिख भेजने तो कागज तो कहूँ गा जहाँ तहाँ फाट डालेगा, मानी कागज के नहीं भय। और 3 बाजी मीटिंग है, इतना बटोरी आई नहीं। आपके गाँव, आप गाँववासी हैं, क्या मांग कर रहे हैं इस पे? यहाँ कहते हैं महिला है, यहाँ सब मलीछो है, गंदे हैं, बच्चे भी गंदे हैं। कौन कहता है ये बात? मैं वही वोट मैडम जी कहती। मैडम? हाँ, अंधिका मैडम कहती हैं। हाँ। अच्छा, कि मतलब यहाँ के बच्चे गंदे हैं और यहाँ फिर देश गंदा, गंदा फिर देश गंदा। और मछली भैया जब हमारे सबकी जाती है तो क्यों नहीं मारा जाए? हाँ, गरीब नहीं लेकर मार गया, देखा तो बाजार में बेचत, तो कैसे ना मारा जाए? कितना चला लड़का बच्चा जी आवा जाए। तो वो कहते हैं गंदे हैं बच्चे और गंदा यहाँ देश है। हाँ, 5 महीने से नहीं आई। ये बताइए, ये जो अंतिका मैम थी यहाँ पे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती थी? डांस सिखाती थी। डांस करती? हाँ। और ये जो बच्चे बता रहे हैं कि पढ़ाई नहीं करते थे? पढ़ाई नहीं करती थी। कितने दिन से नहीं आ रही हैं? 5 महीने से। 5 महीने से नहीं आ रही हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? जो तो कल सर आए थे, पढ़ा के छुट्टी हो के, तब सर आज नहीं आए। आज नहीं आए? आज बनता ही है। आज पूरा विद्यालय बंद है यहाँ पे? आज कोई आया? आज कोई नहीं आया। लड़का आया तो कहा लड़का आया तो ताला ही नहीं। सुबह से बच्चे रो रहे हैं। हाँ, इधर 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 बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कोमल देवी। कक्षा 5 में पढ़ते हो? कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय नंदवा। आज यहाँ पे बाहर क्यों खड़े हुए हैं आप लोग? गेट में कौन नहीं आता है? अवंतिका मैम नहीं आती है, ब्रजेंद्र सर, संतोष सर आते हैं। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे आपके स्कूल में? 3 हैं। 3 में से आज कोई आया? नहीं आया। अच्छा, आता कौन नहीं था इससे पहले? कितने दिन से नहीं आते थे? 5 महीने। छुट्टी ली से 5 महीने से नहीं आती। अच्छा, तो आप लोगों को कौन पढ़ा था उस बीच में? ठीक है, आज कोई नहीं आया है? आज विद्यालय बंद है? तो आज आप लोगों की पढ़ाई बाधित हो रही है? मास्टर आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक अभी विवाद, एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ के जो हेड मास्टर हैं, विजेंद्र नाम है सर, उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि बीएसए पर जो है बेल्टों से मारा पीटा गया है। क्या यहाँ पे जब विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते थे, किस हिसाब से उनका स्वभाव था? यहाँ स्वभाव बहुत अच्छा रहा है। क्या कभी मारते पीटते बच्चों को थे? नहीं, बच्चे नहीं मारते हैं, अच्छे कायदे से पढ़ावर रहे और वहन पर कार्रवाई गलत करी गए और वहन कहा बंद करा होगा। अच्छे सर रहे, अच्छे वो दोनों मास्टर। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? तो आपने सुना कि नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे जो देश का भविष्य हैं, आज जिनके हाथ में कॉपी कलम होनी चाहिए थी, वो गेट के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और अभिभावक भी जो है उनमें भी आक्रोश है कि जो प्रधानाध्यापक हैं वो मेहनतकश इंसान है, मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं और इन पर जो कार्रवाई हुई है उसको ये गलत बताया है, ऐसा अभिभावकों का कहना है। मामले में बता दें आपको, अब समाजवादी पार्टी को बड़ा मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी के नेता सेवता के डॉक्टर राहुल शुक्ला मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि योगी सरकार जो है मधुशालाएं खोल रही है, लेकिन बच्चों के जो स्कूल है उनको बंद कर रही है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कैमरे के सामने क्या कुछ कहा। देखिए, जानकारी हुई कि नंदवा गांव में प्राथमिक विद्यालय में सैकड़ों बच्चे खड़े हुए हैं, उनके गार्जियन खड़े हैं और यहाँ ताला लटक रहा है। ये सरकार मधुशालाएं खोल रही है और पाठशालाएं बंद कर रही है। अगर यहाँ के अध्यापकों का बीएसए से कोई विवाद हुआ, एक का निलंबन हुआ, दूसरा जेल भेजा गया और महिला मास्टर तो यहाँ 5 महीने से नदारद हैं, उन्हें बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, तो बीएसए की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि जब तक वो अध्यापक यहाँ पर पुनः
अपनी ज्वाइनिंग न ले लें, तब तक के लिए यहाँ पर किसी न किसी अध्यापक की नियुक्ति कर करके इस विद्यालय के संचालन को जारी रखना चाहिए था और इन बच्चों की शिक्षा के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए था। इन बच्चों के माथे पे बह रहा पसीना, इनके गार्जियनों की भूख और तड़प, इन बच्चों की भूख और तड़प इन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण संघर्ष की कहानी को कह रहा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये सरकार किसानों की भी दुश्मन है और इन बच्चों की शिक्षा की भी दुश्मन है। अगर आज अधिकारियों को इन मासूम बच्चों के चेहरे देख के तरस नहीं आती है तो घर जा कर के वो अपने बच्चे का चेहरा देख लें। अधिकारी और हमारी विधानसभा के विधायक तो अपने बच्चों को लंदन में पढ़ा रहे हैं, कोई अमेरिका में पढ़ा रहा है, और जो ये 2-3 कमरे का विद्यालय है इसमें ताला लटका करके पीडीए समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। हम लोग इस बात को अपनी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आज की जी अभी तो मैं मौके को ही देखने आया हुआ था, मैंने अभी देखा है। अभी मैं बीसी से बात करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि आज तो खैर कार्य का दिन निकल गया है, करीब 12 बज रहा है, लेकिन कल से आपका विद्यालय जो है वो सुचारू रूप से चले और बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो। मैं कहता हूँ 10 शराब की दुकानें बंद हो जाएं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। और इस सरकार की मंशा है कि 10 विद्यालय बंद हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक दारू शराब की दुकान और खुल जानी चाहिए। मेरी बगल की विधानसभा है क्योंकि बच्चों का मामला था और यहाँ की भाजपा की विधायक आशा मौर्य जी नदारद हैं, वो अभी तक मामले पर नहीं पहुँची हैं। इसलिए बगल विधानसभा होने के कारण ये हमारी साथी विधानसभा है, इसलिए मैं यहाँ पर पहुँच करके बच्चों की दुख तकलीफ और गार्जियनों के साथ खड़ा होने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सेवता के पूर्व विधानसभा प्रभारी भी रहे हैं लोकसभा चुनाव में, डॉक्टर राहुल शुक्ला। उन्होंने कहा इस मामले की वो बात भी करेंगे और इस मामले को जोरदारी से उठाएंगे। फिलहाल अब ये जो प्रधानाध्यापक और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के बीच जो बेल्टकांड का मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब प्रधानाध्यापक के समर्थन में है, बच्चे और अभिभावक उतर आए हैं। अब देखना होगा कि आज का जो पूरा दिन है वो बच्चे बिना पढ़ाई के ही जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए घर पहुंच गए। अब 25 सितंबर को विद्यालय का गेट कौन खोलेगा ये भी देखने वाला होगा। तो फिलहाल इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा अर्पित, और जो भी ताजा अपडेट मिले हम दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।